अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की। और फॉरेक्स ट्रेडिंग हमारे लिए क्या मायने रखती है और क्या इसमें कैसे काम किया जाता है, और इसको हम एनालिसिस और इसके पैरालिसिस कैसे फाइंड करेंगे। सिंपल लफ्ज़ों में बात करूंगा मैं, ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे इसमें। सबसे पहले तो ये एनालिसिस करने के दो रूल होते हैं, जो कि मेन रूल, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हमने देखना होता है कि चार्ट पैटर्न, ये चार्ट पैटर्न क्या बना रहा है। ठीक है। फंडामेंटल में हमने देखना होता है कि न्यूज़ क्या कहती हैं, न्यूज़ क्या आ रही है, कौन सी न्यूज़ आ रही है, कौन से मुल्क का करेंसी डाटा डाउन हो रहा है, कौन से मुल्क का डाटा अप हो रहा है। ये चीज़ें हमने न्यूज़ के ऊपर देखनी होती हैं, उसको फंडामेंटली कहा जाता है। और हमने काम करना होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। और टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक हमने चार्ट पैटर्न को सीखना है। और चार्ट पैटर्न में हम सबसे पहले आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न की। और कैंडल स्टिक पैटर्न हमारे लिए कैसे फॉर्म होता है और कैसे हमने इसको आइडेंटिफाई करना है, ओपनिंग कहाँ से हुई है, क्लोजिंग कहाँ पर हुई है। अब कंसिडर शुरू करते हैं, कैंडल पैटर्न कैसे बिल्ड कैसे होता है, कैंडल पैटर्न की पावर क्या है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं आपके सामने एक राउंड लगाता हूँ कि ये मार्केट ओपन हुई यहाँ से। मार्केट ने ये अपना लो लगाया। लो लगाने के बाद मार्केट ने अपना ये हाई बिल्ड किया। हाई बिल्ड करने के बाद मार्केट लो आई। हाई बिल्ड करने के बाद मार्केट लो पर आई और यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गई। अब ये कैंडल पैटर्न का फॉर्म होता है। इसके मुताबिक कैंडल बिल्ड होती है। मार्केट का ओपनिंग प्राइस, ये था मार्केट का ओपनिंग प्राइस, ये इसका लोएस्ट प्राइस, ये इसका हाईएस्ट प्राइस, और ये इसका क्लोजिंग प्राइस। ठीक है। अब इसके दरमियान ये जो हमारे पास कैंडल की शेप बनी है, ये कुछ इस तरीके से बनेगी। ये हमारे पास कैंडल आ गई। इस कैंडल की ये बॉडी हम इस तरीके से काउंट करेंगे कि ये हमारे पास बॉडी आ चुकी है। कहाँ गया? मिडल लाइन बंद कर देते हैं। ठीक है, और कलर कर देते हैं थोड़ा डार्क। ये आ गया डार्क कलर। ठीक है। ये कैंडल की बॉडी आ गई, जहाँ से क्लोज हुई और जहाँ से ये ओपन हुई। और इसके बाद ये जो हमारे पास बना है एरिया, इसको हम कहते हैं विक्स का एरिया। ये जो ऊपर विक है और ये नीचे विक है। ये हमारी कैंडल फार्म कुछ इस तरीके से बिल्ड होती है। इसको कहते हैं हम बुलिश कैंडल। ठीक है। ये बुलिश कैंडल है हमारी। इसको बाय की कैंडल कह लो, बुलिश कैंडल कह लो। ये हमारी बुलिश कैंडल ओपनिंग से लेकर हाई तक हमने इसको काउंट करना है कि ये हमारी पूरी कैंडल है। ये लोएस्ट प्राइस, ये हाईएस्ट प्राइस। ठीक है। इसके दरम्यान में ये बॉडी जो है, हमने बॉडी को ये कंसिडर करना है कि हमारी क्लोजिंग वाली बॉडी है। ठीक है। इसी तरीके से मार्केट हमारे पास सेल की कैंडल बनाती है। तो सेल की कैंडल कुछ इस तरीके से होती है। सेल की कैंडल स्टार्ट हुई यहाँ से, इसने ये हाई लगाया, ये हाई लगाया। हाई लगाने के बाद मार्केट ने ये अपना लो लगाया। लो लगाने के बाद मार्केट ने ये अपना यहाँ पर क्लोजिंग कर दी। जैसे ही ये क्लोजिंग हमारे पास मिली, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास बॉडी मिल गई है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। इसका कलर कर देते हैं रेड। ठीक है। और इसमें ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैंडल की शेप मिल गई, ये ऊपर की विक, ये नीचे की विक। इसमें हम कहेंगे कि मार्केट ओपनिंग यहाँ से हुई, ये इसने हाई लगाया, ये इसने लो लगाया, और ये इसने क्लोज कर दी।
अब जब भी हम बात करेंगे कि मार्केट कैंडल ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक, तो हमने क्लोजिंग तक देखना है ये एरिया। अगर हम बात करेंगे कि कैंडल ओपनिंग से लेकर लोएस्ट विक तक, तो वो यहाँ इसको काउंट करेंगे हम इस तरीके से। मार्केट लो लोएस्ट कैन अपना विक से लेकर मार्केट ओपनिंग तक, ये ओपनिंग तक यहाँ पर आ गया। ये हो गई हमारी अपना बेरिश कैंडल। ठीक है, इसको हम बेरिश कैंडल कहेंगे या सेल की कैंडल कह देते हैं। ठीक है, ये बेरिश कैंडल हमारे पास आ गई। इसके बाद हमने ये जब फाइंड कर लिया कि बुलिश कैंडल कैसी है और सेल की कैंडल और बाय की कैंडल कैसी शेप में बनती हैं, इसके बाद हम इनके अंदर तीन पैटर्न और फाइंड करेंगे जिसको हम कहते हैं डोजी कैंडल, हैमर कैंडल और अपना इनगल्फ कैंडल। वो फाइंड करने का तरीका क्या है कि उसके लिए हम पहले तो एक कैंडल पैटर्न फॉर्म करते हैं यहाँ पर, कि हमारे पास कैंडल पैटर्न बना। मार्केट ने ये बाय जाते हुए ये मार्केट ने बाय जाते हुए ये कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाया। ठीक है, ये इसके ऊपर वाली वीक आ गई, ये इसकी लोअर वीक आ गई। इसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल की भी वीक हम ऐसे काउंट कर लेते हैं, ये भी कैंडल आ गई। ठीक है, इस तरीके से कैंडल बनती है। तो यहाँ पर ये कैंडल हमारी नॉर्मल कैंडल्स हैं। इन कैंडल्स को हम कहेंगे कि ये हमारी नॉर्मल कैंडल हैं। ये सारी कैंडल्स हमारी नॉर्मल कैंडल हैं। ठीक है। ये नॉर्मल कैंडल हमारी बन गई। जैसे ही नॉर्मल कैंडल में हमने फाइंड करना है कोई डिफरेंट शेप, उसको फाइंड करना है हमने कि उनको हम शेप्स को देखेंगे, डोजी कैंडल, हैमर कैंडल और इनगल्फ कैंडल को। अब यहाँ पर कैंडल एक फॉर्म होती है इस तरीके से। यहाँ से एक कैंडल फॉर्म होती है कुछ इस तरीके से, उसकी छोटी सी बॉडी होती है और उसकी विक ऐसे ऊपर को होती है। ठीक है, इसको हम डोजी भी कह सकते हैं और इसको हैमर भी कह सकते हैं। इसका क्यों है इसको कहना है, ये कहने के लिए, ये जितनी बड़ी विक है उसकी बॉडी उससे, बॉडी जो है ना उससे 2 गुना छोटी होनी चाहिए, या कह लो कि बॉडी से 2 गुना बड़ी विक हो तो हम उसको डोजी कैंडल कहेंगे। ये हमारी डोजी भी है और ये हमारी हैमर कैंडल भी है। ठीक है, ये मुकम्मल। अब इसमें इनगल्फ को कैसे काउंट करेंगे। इनगल्फ के लिए हम कैंडल फॉर्म करते हैं यहाँ पर। ये मार्केट की बॉडी की अपना कैंडल की बॉडी है। यहाँ से शुरू हुई कैंडल और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। ये कैंडल जैसे ही इस वाली लोएस्ट विक से नीचे क्लोजिंग कर देगी, पूरी बॉडी, विक कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं, बॉडी इससे नीचे क्लोज हो जाए तो ये हम कहेंगे कि हमारे पास इनगल्फ कैंडल बन गई है। ये हमारे पास इनगल्फ कैंडल बन गई है। ये बेसिक बात हमने करी कि इनगल्फ, डोजी और हैमर की। अब डोजी में 2-3 शेप्स और भी हैं, उनकी आगे चल के हम बात करेंगे एग्जांपल्स के साथ। ये है हमारा बेसिक पैटर्न को फाइंड करने के लिए कैंडल्स का रूल। ठीक है, इसके बाद अगर कैंडल बनती हैं तो वो हमारी नॉर्मल कैंडल्स बनेंगी। इसके बाद मार्केट सेल की कोई कैंडल बनाती है, जैसी भी बनाती है, वो नॉर्मल कैंडल्स में हम कोट करेंगे कि ये नॉर्मल कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है। अब सबसे जो पहला हम सेशन स्टार्ट करते हैं उसमें ये कैंडल पैटर्न का तो आपको आइडिया हो गया कि कैंडल पैटर्न कैसे फॉर्म होते हैं। अब जब भी हम बात करेंगे ओपनिंग कैंडल का और लोएस्ट कैंडल का, मार्केट ओपनिंग की कैंडल, क्लोजिंग कैंडल, ये आपको पता होगा कि हमने किस किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, कि कौन सा पॉइंट हमने देखना है। फॉर एग्जांपल ये डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट में ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसमें ये कैंडल्स कैसे फॉर्म हुई हैं वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। ये जैसे कैंडल है, ये एक वाइड स्प्रेड कैंडल कहेंगे इसको, कि ये बड़ी कैंडल है। ठीक है, ये जो कैंडल है इसको हम कहेंगे कि ये नॉर्मल कैंडल है। ये जो दरमियान में एक छोटी सी कैंडल है इसको हम कहेंगे डोजी कैंडल है ये। ठीक है, ये जो पीछे ये कैंडल है ये भी हमारी डोजी कैंडल है।
इसके अंदर ये भी कैंडल है, ये भी डोजी है। लेकिन ये इस सेल की कैंडल से ऊपर कैंडल ने बॉडी क्लोज कर दी, इसको हमने इनगल्फ कह देना है। ये हमारी इनगल्फ बनी है। ठीक है, ये वाली कैंडल। जैसे ही इससे पीछे चले जाएं तो ये भी हमारे पास हैमर कह सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं, और डोजी भी कह सकते हैं। ये अनडिसीजन कैंडल को हम डोजी कहते हैं। जितने भी अनडिसीजन कैंडल होती हैं जिसमें कोई डायरेक्शन का पता नहीं होता, उस पे ऊपर भी वीक होती है नीचे भी वीक होती है, वो अनडिसीजन कैंडल्स को काउंट किया जाता है। ये पहला तो, ये कैंडल्स का शेप हमें मालूम होना चाहिए कि कैंडल्स का शेप कैसा है। इसके बाद हमारे कुछ मॉडल्स हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता चल के। स्ट्रक्चर में हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, कहाँ से हम शुरू करेंगे, वो पॉइंट है पहला कि हमने फाइंड करना है इम्पल्स और करेक्शन को। फॉर एग्जांपल, मैं ज़रा लेक्चर को फास्ट लेके चलूँगा क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कम हैं। तो जितना जल्दी जल्दी आगे लेके चलूँ उतना अच्छा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इम्पल्स और करेक्शन की। एक होती है हमारे पास इम्पल्स, ठीक है, एक होती है करेक्शन। अब हमने इम्पल्स और करेक्शन में फाइंड कैसे करना है कि ये जैसे ही मार्केट बुलिश पैटर्न की बात करते हैं, ये बुलिश पैटर्न है हमारे पास। बुलिश पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा कि मार्केट ऐसे हायर हाई लगाए, हायर हाई लगाए, उसके बाद लोअर लो लगाए, ये हायर हाई लगाए, ये लोअर लो, ये हायर हाई। ठीक है, ये जब मार्केट ऐसे अपना काम कर रही होती है, इसको कहते हैं कि मार्केट ये बुलिश पैटर्न में चल रही है। तो ये इसकी इम्पल्स जो है वो हमारे पास ये है। ठीक है, ये इम्पल्स है, ये इम्पल्स है। ठीक है, इसके बाद ये जो है हमारे पास ये करेक्शन है। एक, ये दो, ये हमारी करेक्शन चल रही है। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट यहाँ से दोबारा आएगी, करेक्शन करेगी, अपना जैसे भी हाँ आ जाओ, फार्म ज्वाइन करे, करो। फार्म लिंक करने के भेजो। बाद ऊपर ब्रेक करेगी, तो ये हमारी, ये दोबारा ये इम्पल्स आ गई, ये हमारी करेक्शन आ गई। ठीक है, सॉरी, ये हमारी करेक्शन आ गई। ऐसे मार्केट ये बिल्ड हो रही है, तो ये हमारी हो गई बुलिश पैटर्न में इम्पल्स और करेक्शंस की वेव्स। ऐसे ही मार्केट सेल में आते हुए, ऐसे ही मार्केट हमारी सेल में आते हुए कुछ इस तरीके से बनाए, मार्केट ऐसे लो बनाए, फिर स्लो स्लो ऊपर जाए, वहां से एक और लो बनाए, वहां से फिर स्लो स्लो ऊपर जाए, फिर लो बना दे, लोअर लो, फिर ऐसे मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए। ये आ गया ऐसे। अब इसमें से हमारे पास इम्पल्स कौन सी है और करेक्शन कौन सी है, वो हम फाइंड करते हैं। ये हमारे पास इम्पल्स है, 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 ये हमारे पास करेक्शन है। ये स्लो मूव जो था, ये हमारे पास करेक्शन। ये हमारा बेरिश पैटर्न में, सेल के पैटर्न में है। ठीक है, अरे माउस क्या हो गया तेरे को, आज ही खराब होना था। अच्छा जी, हाँ, ये बेरिश पैटर्न हमारा सेल का पैटर्न है। ठीक है, सेल के पैटर्न में हम इस तरीके से इम्पल्स और करेक्शन को फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले हमें इम्पल्स और करेक्शन का पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम मार्केट में आगे कुछ समझ सकेंगे। जैसे ही आपको इम्पल्स और करेक्शन में समझ में आ जाएगी तो उसके बाद आगे पूछेंगे। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ कि बताइए, किसी को कोई समझ या सवाल है इसमें तो वो पूछ सकते हैं, इन जो जो मैंने अभी बातें की हैं। आपको म्यूट तो नहीं मैंने किया हुआ मेरे ख्याल है। नहीं नहीं, कोई भी पूछ सकता है, हाँ। कोई क्वेश्चन है किसी भाई का? अच्छा, मैंने तो अभी अभी ज्वाइन किया है, तो मैं फिर बाद में देख लूंगा। हाँ, आप आगे जब, चलिए। हाँ। ठीक है, कोई नहीं, क्वेश्चन अभी ज्वाइन किया, कोई बात नहीं। बात वो इम्पल्स और करेक्शन की है, और कैंडल पैटर्न बताया मैंने कि कैंडल पैटर्न क्या होता है। मैं ज़्यादा डीप में तो गया नहीं अभी। सही सही सही। ठीक है, वो कोई हाँ ना बोल दो, आगे शुरू करें फिर। हाँ जी, करें करें, जी जी, कंटिन्यू करेगा, करें। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें, चले ठीक है। अच्छा जी, हाँ। अब जैसा कि मैंने बीकेएल की क्लास में पहले बताया हुआ है
कि हमने अपनी ट्रेंड को फाइंड करने के लिए क्या रूल्स अप्लाई करने हैं, कैंडल्स के शेप्स कैसे फाइंड करने हैं। अब मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो मार्केट बाय जा रही होती है तो वो बाय करते जाते हैं, बाय सेल करते जाते हैं। ठीक है, बाय जा रही है वो सेल करेंगे, बाय जा रही है वो सेल करेंगे, वो सेल आती है थोड़ा सा वो फिर बाय चली जाती है। हमने क्या करना है, हमने इस चीज़ नहीं, को इस चीज़ से हमने बचना है कि ये ऐसा नहीं रखो रखो, करना मैं कि निकालता हूँ। मार्केट बाय जा रही है तो हमने इसको सेल नहीं करना। ये चीज़ हम कैसे बचेंगे इस चीज़ से, मार्केट सेल जा रही है तो हमने इसमें से बाय नहीं करना। ठीक है, इस चीज़ से बचने के लिए हमने ट्रेंड को फाइंड करना है कि ट्रेंड कर क्या रहा है। ट्रेंड को फाइंड करने के रूल्स हमारे दो बेसिक रूल हैं, इम्पल्स कुरेक्शन और इम्पल्स कुरेक्शन। हमने कुरेक्शन में नहीं आना। करेक्शन को स्लो मूव होता है, ये कई घंटे लगा देता है। इम्पल्स फास्ट मूव होता है और जल्दी ये अपना फासला तय कर देता है। ठीक है, ये चीज़ हमने अपने जहन में बिठा लेनी है कि हमने करेक्शन नहीं पकड़नी। मार्केट का ट्रेंड फाइंड करना है, ट्रेंड बुलिश है तो हमने बाय करना है, ट्रेंड बेरिश है तो हमने सिर्फ सेल करना है। ठीक है, अगर ट्रेंड हमारा बेरिश हो गया या दोनों में साइडवेज हो जाएगा तो हमने वेट करना है कि ट्रेंड हमारा कंटिन्यू करे किसी तरफ तो फिर हम उसकी ट्रैक्शन को पकड़ना शुरू करें। अगर ट्रेंड हमारा बेरिश आ जाता है तो हम बेरिश चले जाएंगे। जैसे इस जोन में जाएगा हमने मार्केट में एंट्री नहीं करनी। ये चीज़ हमारे जो है ना दो बेसिक रूल हैं। ठीक है, ट्रेंड को फाइंड करना है, इम्पल्स को फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है इम्पल्स को। इम्पल्स जो होती हैं वो हमारे शार्प मूव होते हैं और बहुत जल्दी हमें रिवार्ड दे देते हैं। जो करेक्शंस होती हैं वो बहुत स्लो मूव होते हैं और उसमें मार्केट बाय भी जा रही होती है और सेल भी जा रही होती है। उसमें हमने नहीं फंसना। हमने करेक्शन के अंदर अपनी एंट्रियां नहीं करनी, ना ही बाय की ना ही सेल की, कुछ भी नहीं करना। हमने जैसे ही करेक्शन कंप्लीट होगी तो वहाँ से अपना एविडेंस जो ईटीएस के हमने मॉडल्स तैयार किए हैं उसके मुताबिक हमारी एंट्री बनेगी तो हमने वहाँ से एंट्री करनी है। ठीक है, हमारा ये रूल रहेगा। अब आपको ये तो आइडिया हो गया कि इम्पल्स और करेक्शंस क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इम्पल्स और करेक्शंस स्टार्ट और एंड कहाँ से कहाँ पर होंगी। उसके मुताबिक हम बात करते हैं। हमारा एक रोल है बेसिक एसएमसी का, वो ये है कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट का एक फार्मूला। टू कैंडल रिट्रेसमेंट का फार्मूले में सबसे पहले फॉर एग्जांपल मार्केट बुलिश जा रही है, जैसे बुलिश जा रही है बाय की कैंडल्स बनाती जा रही है। ठीक है, बुलिश जा रही है, जाती हुई मार्केट हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर दो कैंडल दे दे। ये रूल सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपने नहीं भूलना कभी भी। ये दो कैंडल ऐसे सेल की दे दे, पहली कैंडल की क्लोजिंग ये एक विक आ गई, इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई। दूसरी विक चाहे ऊपर से कहीं पर भी हो, नीचे बॉडी क्लोज होनी चाहिए, नीचे भी कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये पहली जो कैंडल बनी है उसकी बॉडी से विक अपना विक से नीचे बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, इसकी विक भी कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं। हमारी इस वीक जो लोएस्ट वीक है, जो सेल की कैंडल पहली बनी है उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। दूसरा सिनेरियो इसमें ये होगा, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर एक और कैंडल हमारे पास ये पहली सेल की कैंडल बनती है। ठीक है, ये पीछे वाला हमारा एरिया ये था। ठीक है, इसके दरमियान ही मार्केट दोबारा दूसरी सेल की कैंडल नहीं बनाती तो यहाँ से एक और बाय की कैंडल बना देती है, यहाँ से एक और बाय की कैंडल बना देती है। तो ये हमारा इन जो टू कैंडल ट्रेसमेंट वाला फार्मूला है वो फेल हो जाता है। यहाँ पर ये फेल हो गया। अब इसके बाद मार्केट क्या करे, यहाँ पर एक और हमारे पास कुछ इसी तरीके से पैटर्न बनाए। एक ये सेल की कैंडल बनाए, इसके ऊपर विक लगा दे, ये नीचे विक लगा दे। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनाए ये वाली, इसको ऐसे ऊपर विक लगाए नीचे विक लगाए, यहाँ पर ये बॉडी नीचे क्लोज कर दे इसके। ये हमारा वैलिड पॉइंट हो जाएगा कि ये हमारी अब टू कैंडल ट्रेसमेंट क्राइटेरिया इसने भी फिल कर दिया है। ये पहली कैंडल फेल हो गई, दूसरी कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, ये कहानी दोबारा नहीं शुरू हो गई। तो यहाँ से ये इस कैंडल ने हमें कंफर्म कर दिया कि अब ये हमारी टू कैंडल ट्रेसमेंट शुरू हो चुकी है। इसी तरीके से
तीसरा सिनेरियो इसका क्या बनेगा कि मार्केट कुछ ऐसा करे कि मार्केट बुलिश जा रही है, मार्केट बुलिश जा रही है, मार्केट ऐसे बुलिश जाते हुए एक काम करे, मार्केट बुलिश गई, यहाँ पर एक लास्ट कैंडल उसने बनाई। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक ही कैंडल इनगल्फ कर दी पीछे वाली कैंडल से नीचे। ये पीछे वाली कैंडल का विक यहाँ पर थी, ऊपर वाली विक कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं। नीचे इसके बॉडी क्लोज हो गई, जैसे ही ये बॉडी क्लोज हो गई इस विक के नीचे, ये तीसरा सिनेरियो हमारा, ये भी रूल फिल हो गया कि ये भी हमारे पास वैलिड रिट्रेसमेंट काउंट करेंगे। ये हमारे पास है बुलिश जाती हुई मार्केट में रिट्रेसमेंट को कंफर्म करने के लिए। और इसके लिए टाइम फ्रेम की बात करें तो टाइम फ्रेम ये 1 मिनट में भी यही रूल चलेगा, और ये 1 मंथ या 1 वीक उसमें भी यही मार्केट का रूल चलेगा। ये हर टाइम फ्रेम में यही रूल रहेगा, ये रूल चेंज नहीं होगा। ये किसी भी टाइम फ्रेम पे आप चले जाओ, 1 मंथ, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, H1 H4, डेली, वीकली, मंथली, ये सारे टाइम फ्रेम पे हमारा ये सेम रूल रहेगा। ये रूल हमारा सेम रहेगा, ये वैलिड है। ठीक है। इसमें ये इनवैलिड कैसे होता है वो भी आगे चल के पढ़ेंगे, पहले ये हम इसमें अब सेल जाती हुई मार्केट में देखते हैं। अच्छा जी, हमारा लगता है टाइम ख़त्म हो गया है। नहीं, कितना टाइम हुआ है, टाइम स्टार्ट अभी तो 10 मिनट हुए हैं। अच्छा, रिमाइंडर क्यों दे दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास अब सेल का मॉडल बनाते हैं कि सेल में मार्केट कैसे रिट्रेसमेंट देगी। मार्केट यहाँ से हमारे पास सेल में आ रही है, मार्केट ऐसे सेल की कैंडल्स बनाती हुई आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आकर ये फार्मूला हमारा टू कैंडल रिट्रेसमेंट का, एसएमसी का, ये फिल होगा ऐसे। ये कैंडल बनी, इसके ऊपर की विक, ये ऊपर कैंडल बनी, इसकी विक के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई, तो ये हमारा फुल हो गया। दूसरा सिनेरियो हमारे पास जो आगे बात करी है उसके मुताबिक मार्केट सेल आ रही है, मार्केट ने सेल की कैंडल बनाई। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने बाय की कैंडल बनाई, ये बाय की कैंडल बनाई। ठीक है, दोबारा मार्केट ने वहां से ही एक और सेल की कैंडल बना दी। ठीक है, ये एक और सेल की कैंडल बना दी है, तो नेक्स्ट कैंडल पर वेट करेंगे जब तक वो टू कैंडल हमें रिट्रेसमेंट नहीं देता। टू कैंडल रिट्रेसमेंट हमें मिले, हमने इसको काउंट कर लेना है कि ये हमारी टू कैंडल रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तीसरा सिनेरियो इसका क्या है, तीसरा सिनेरियो इसका आगे ये है कि मार्केट ऐसे सेल आ रही है, सेल आते हुए एक कैंडल इनगल्फ कर दे प्रीवियस कैंडल को, ये ऐसे इनगल्फ कर दे, तो ये हमारे पास फार्मूला फिल हो गया कि ये भी हमारे पास टू कैंडल ट्रेसमेंट पूरा हो गया। सबसे पहला रूल तो हमारे पास यही है कि ये टू कैंडल ट्रेसमेंट का बेरिश जाते हुए मार्केट में हमने ये दो कैंडल बाय की देखनी है, चाहे इस तरीके से मिल जाए चाहे ये इनगल्फ के तरीके से मिल जाए, ये हमारी वैलिड रिट्रेसमेंट काउंट करी जाएगी। ठीक है, ये हमारा रेगुलर रूटीन में इस्तेमाल होने वाला एक फार्मूला है, इसको आपने नहीं भूलना। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनीवन। ये जब रिट्रेसमेंट हो जाती है, जब तो दो कैंडल्स बन जाती है, जी जी, तो हमको क्या ट्रेंड कंटिन्यू करना होता है या क्या करना होता है? ट्रेंड वो आगे चल कंटिन्यूशन के करनी पढ़ेंगे, होती है। पहले ये रूल जो है टू कैंडल रेसमेंट का वो कंप्लीट कर लेते हैं ना, ये रूल है। इस रूल में सही है। कोई क्वेश्चन है तो वो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। वो आगे पढ़ेंगे कि इसको हमने ट्रेड कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो आगे चल के बात करेंगे। पहले ये रूल जो है कैंडल्स का, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हम्म। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा भाई। वालेकुम सलाम। मिर्ज़ा भाई, ये जो आपने टू कैंडल स्टिक का बताया, जी जी। विच इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम? मतलब कि 1 मिनट का तो
एनी खैर टाइम कभी कभी फ्रेम। धोखा हो जाता। एनी टाइम फ्रेम। नहीं, मतलब ये बेस्ट सेटअप रूल मतलब कि रूल के मुताबिक, देखें बात सुने, हम्म। रूल के मुताबिक, रूल ये 1 मिनट में भी लागू होगा, ये 3 मिनट में भी, 15 मिनट में, 30 मिनट में, H1 में, H4 में, डेली, वीकली, मंथली, हर टाइम फ्रेम पे रूल सेम रहेगा। ओके। ओके। रूल नहीं हमने चेंज करना, रूल हमारा हम्म। वो ही रहेगा। रूल हमारा यही है टू कैंडल रेसमेंट का। ये पहला रूल है, ये सबसे ओके। ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है हमारी। पूरा स्ट्रक्चर में हमारे पास यही चीज़ काम आने वाली है। अगर हम इस चीज़ को कोई भूल जाएंगे, ये इग्नोर कर देंगे, तो ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर ही उल्ट पुल्ट हो जाएगा। ये पहला रूल ही हमें अच्छा, आगे पूरे स्ट्रक्चर में लेके चलेगा। जी जी। मेरी वॉइस आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, एक चीज कंफर्म करना, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट अगर इस तरह से बनती है, लाइक इनसाइड बार बन जाती है दूसरी वाली। जी मैंने अभी बताया तो है एग्जाम्पल के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल, पहली कैंडल ये मार्केट बाय जा रही है, यहाँ से मार्केट बाय जा रही है, ये बाय की कैंडल बनी। इसके बाद एक और बाय जी की कैंडल हम लगा लेते हैं यहाँ पर। इनसाइड बार की जो आपने बात करी, इनसाइड वाला फार्मूला कुछ इस तरीके से होगा कि मार्केट जब तक, अब नेक्स्ट रूल जो मैं डिस्कस करूंगा उसके मुताबिक, यहाँ पर ये इनसाइड बार एक कैंडल बनी, ठीक है, एक सेल जी सेल की कैंडल बनी, इसने ये वेक लगा दी, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल बनती है यहाँ पर बाय की, या बेरिश की बन जाती है, ये ऐसे कुछ इस तरीके से बन जाती है, ये आ गई। इसकी विक चाहे जी कहीं पर भी हो, बॉडी नीचे क्लोज नहीं है, पीछे वाली जो बॉडी है हमारी उससे नीचे क्लोज नहीं है, तो इसको हम टू कैंडल रेसमेंट काउंट नहीं करेंगे। ये हमारे पास टू कैंडल रेसमेंट नहीं है जब जी। तक कि इस विक के अच्छा, नीचे इसके बाद बॉडी जी जी, क्लोज नहीं होगी। ठीक ठीक ठीक। है, इसको हम अच्छा, इनसाइड इसके बार बाद अगर कहेंगे। जो, हाँ हाँ, बात हाँ ठीक करो। समझिए, इसके बाद अगर जो कैंडल निकलती है, अगर एक ही कैंडल लिमिट कर जाती है, टू कैंडल रिट्रेसमेंट का ये क्राइटेरिया पूरा करके ना, एक ही कैंडल अगर ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर देती है, तो वो मानेंगे कि नहीं? एक ही वो कैंडल निकल ब्रेक ऑफ जाती है, स्ट्रक्चर का बाई रूल बाई तो की एक आगे ही। चलेगा ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तो अभी हमने बात ही नहीं करी, वो तो आगे चल के बात करेंगे। ठीक। पहले तो ये रूल की बात कर रहे हैं कि टू कैंडल रेसमेंट का रूल क्या है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला फार्मूला तो आगे जाएगा ना, हम्म, अभी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की हमने बात नहीं करी। हमने पहला रूल हमने समझा है कि इसमें टू कैंडल रेसमेंट को हमने कैसे देखना है, ठीक है। अब यहाँ से हम्म, मार्केट क्या करती है कि ये इसमें एक और नाम भी मैं ऐड कर देता हूँ, आपने सवाल तो अच्छा किया था। ये फर्स्ट कैंडल को हम कहते हैं मदर कैंडल, ठीक है, इसको मदर कैंडल कहते हैं। हम्म, फर्स्ट कैंडल जो सेल की कैंडल बनती है, किसी भी शेप में हो, उसको हम रिट्रेसमेंट के रूल के मुताबिक उसको मदर कैंडल कहते हैं। यहाँ पर भी ये मदर कैंडल है, ठीक है, इसको हम मदर कैंडल कहेंगे। ये पहली कैंडल, पहली कैंडल को हम मदर कैंडल कहेंगे। ये अब आपने थोड़ा क्लैरिफिकेशन मेरे से करवा दिया। मदर कैंडल का लोएस्ट विक जो है वो नीचे ब्रेक होना चाहिए, तो हमारा टू कैंडल का रेसमेंट का फार्मूला फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर मदर कैंडल से, ओ, अगर मदर कैंडल से जो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल बना के दिखाता हूँ, कहाँ गया, मदर कैंडल यहाँ पर मार्केट बाय जा रही है, ठीक है, ये बाय गई। बाय जाते हुए मार्केट ने यहाँ पर एक मदर कैंडल बनाई, पहली सेल की कैंडल, ठीक है। हम्म, यहाँ पर एक सेल की कैंडल मार्केट ने बनाई, कुछ इस तरीके से ये मार्केट ने बना दी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि नेक्स्ट कैंडल ने, इसकी ये ऊपर वीक है, ये नीचे वीक है, नेक्स्ट बाय की कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, इसके बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे दी, ये ठीक। बॉडी से ऊपर क्लोजिंग आ गई, सिर्फ बॉडी, बॉडी के ऊपर बॉडी आ गई। पहली ओपनिंग कैंडल जो है मदर कैंडल थी, ठीक है, मदर कैंडल हमारी ये थी, ठीक, ये सेल की कैंडल, ठीक है। ये मदर ठीक, कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई, तो ये भी हमारी इनवैलिड हो जाएगी, ये भी हमारी किसी काम की नहीं। ठीक। मतलब इसके बाद अगर नेक्स्ट एक सूची आई है, तो इसके नेक्स्ट कैंडल बाद, नीचे क्लोज हो जाती है, एक हाँ नेक्स्ट रेड कैंडल, कैंडल अगर इसकी नेक्स्ट बॉडी के कैंडल नीचे। बनती है यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्म होती है
तो मार्केट यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से बनाए, यहाँ से ये या तो ऐसे बना सकती है, ऐसे बना दे, इसके नीचे या क्लोजिंग फिर दे एक दे, ही कैंडल के नीचे खींच या एक एक ही ही कैंडल कैंडल पूरी। एक ही कैंडल बॉडी नीचे क्लोज कर दे, पीछे वाली विक के नीचे बॉडी क्लोज कर दे, तो ये भी हम वैलिड काउंट ठीक करेंगे। ठीक। ये भी हमारे लिए फिर वैलिड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मदर कैंडल ने इनगल्फ कर दिया ना बुलिश कैंडल को, तो ये ठीक। ये मदर कैंडल तो फेल हो गई थी, तो ये मदर कैंडल अब नहीं बन गई, ये हमारे पास मदर कैंडल आ गई। हम्म, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसमें? आई थिंक 1 मिनट रह गया आपके। हाँ चले, आज के लिए इतना ही, टॉपिक बहुत है, कल ब्रेक और फोर्थ स्ट्रक्चर की को मूवी सीखी थी रीड मतलब। करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाकी कल इंशाल्लाह हम ब्रेक और स्ट्रक्चर की बात करेंगे, BOS की। ठीक है, कल हम ब्रेक और स्ट्रक्चर के रूल की बात करेंगे, ब्रेक और स्ट्रक्चर को आगे लेके चलेंगे। ओके। ओके एवरीवन, जूम जी जी, क्लोज शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया। डिस्कॉर्ड पे चलते हैं। इधर क्या, रिकॉर्डिंग स्टॉप।